ज़रा कम होता है हमारी आम जिंदगी में, क्योंकि ना लड़की स्लो मोशन में चलती है ना लड़का स्लो मोशन में चलता है, ना ही दुपट्टे ऐसे उड़ते हैं, ना ही हर वक्त बाल लड़कियों के ऐसे बने हुए होते हैं, ना ही हीरो इतने फ्लावर्स और इतने कार्ड्स लिखता है या कुछ होता है। और लड़के जो हैं वो बेचारे जो हैं वो मोटरसाइकिल पे अगर हीरो हम दिखाएं तो उसकी हालत जो हुई होती है बाय द टाइम वो भी कराची की गर्मी में, कराची लाहौर कहीं भी, लाहौर yeah. की गर्मी आप देख लें, इस्लामाबाद की गर्मी देख तो। और हमारा हर हीरो जो है वो हमेशा लग्जरी में होता है, हीरोइन हमेशा लग्जरी में होती है, बट ये एस्पिरेशंस लोग देखना चाहते हैं, खुश हो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, रिलीफ, दे वांट अ डिस्ट्रैक्शन, उनके पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो आई थिंक उसका इफेक्ट फिर वो लेते हैं, फिर वो जैसे अपने कैरेक्टर्स को बिहेव करते हुए देखते हैं, तो वो अपने अंदर की जो ख्वाहिशात है ना, अगर सास को वो कुछ कहना चाहती है और कह नहीं सकती और टीवी पे देखती है तो बड़ी खुश होती है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, शी फील्स ओह माय गॉड। ये वैसे ही है कि जैसे फिल्मों के अंदर हीरो जो है वो किसी को मारता है तो आम आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो खुद नहीं मार सकता। सो आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। सॉरी मैंने कहा था आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन तन्हाइया का 2 सवाल पूछ लूं मैं आपसे। बिल्कुल पूछे, बिल्कुल पूछे। वो सीन जो था लास्ट सीन, हाउ डिड यू गाइस शूट इट? कौन सा वाला लास्ट सीन? वो वाला चेयर वाला सीन, वो जो जो आप आगा खान हॉस्पिटल की लेक थी जहाँ पे हमने ये शूट किया था, आई थिंक ये बीच में कहीं था, आई थिंक इट वाज सेकंड लास्ट में था, सेकंड लास्ट सीन था, सेकंड लास्ट में ही कहीं था या थर्ड। इट वाज एक्चुअली अ वेरी सिंपल सीन, बट वो लोगों को आज तक ऐसे ही याद है जैसे आपको याद है। तो मगर जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो आगा खान हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल उसके सामने था ऑपोजिट साइड, तो लेक के कैमरे के पीछे जो था वो पूरा नर्सिंग स्कूल खड़ा हुआ था जब हम ये सीन कर रहे थे। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग ऑडियंस, लाइव ऑडियंस थी, क्योंकि वो लड़कियों की उसको छुट्टी हुई थी, तो वो देखने की तन्हाइयाँ चल रहा था, नहीं सॉरी तन्हाइयाँ चल नहीं रहा था, इनका चल चुका था, अपनी शहनाज का अनकही चल चुका था, और मेरा समंदर चल चुका था वहाँ पे, तो फिर वो सारी ऑडियंस देखने के लिए खड़ी हुई थी। बट इट इज़ डेफिनेटली अ सीन जिसको लोग बिल्कुल ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि उनके साथ हुआ हो। बिकॉज आई थिंक वो एक मिरेकल दिखाया था, वो होप थी, एंड वो बीच में ज़ैन की एक और मंगेतर थी, तो हमें लगता था पता नहीं होगा नहीं होगा, एंड देन एक्चुअली टू हैव अ हैप्पी एंडिंग, एंड ज़ारा के साथ वी वर ऑल वेरी अटैच, मतलब यू नो, तो वो बड़ा एक नेचुरल प्रोग्रेशन था और अपलिफ्टिंग था, एंड यू लाइक ओह हैप्पी एंडिंग है फाइनली। उस साल में जितने लड़के पैदा हुए उनका नाम ज़ैन था, जितनी लड़कियां पैदा हुई ज़्यादातर उनका नाम ज़ारा था। तो वो आज तक ऐसी ही सिचुएशन, वो लोगों को, या उस जनरेशन के जो बच्चे आए हैं उसमें बहुत सारे लोगों का नाम ये था। बट इट इज़ बिकम, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को उर्दू सिखाई, जो बाहर रहते हैं वो हमने ये आपका शो दिखा दिखा के जो है उर्दू सिखाई है, क्योंकि उनको और तो कोई तरीका नहीं आता था, तो वो ये हमारे जो शोज़ हैं उनको दिखा दिखा के उन्होंने सिखाई है। सो एजुकेट करने वाली बात है। सही बात है, ड्रामा कैन डू अ लॉट, यस डेफिनेटली, वो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए बिल्कुल, तो फिर एंटरटेनमेंट के साथ साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आप कोई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, we'll see you very soon, other than the production का जो आपका प्रोसेस चल रहा है। And thank you for inviting me and persistently following me, because मुझे पता है मैं काफ़ी दिन से हमारी बात चल रही थी मगर I just couldn't make it। नहीं, thank you so much, it was such an honor, and I'm honestly very privileged and honored कि आपने बहुत खुल के हर टॉपिक पे बात की। मुझे थोड़ा सा वो था, बट मेरा यही होता है कि मैं पूछ लेती हूँ कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन वील टॉक अबाउट इट, अदरवाइज पूछना चाहिए, और हमारी एज पे क्या लूज़ करने के लिए है, nothing to lose। Yeah, and it's always कि जो सुन रहे हैं ना उनको गाइडेंस मिल जाए। देखिए हर दफ़ा गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करनी होती, बहुत दफ़ा ये भी होता है पीपल जस्ट वांट टू लिसन टू समबडी हु हैज़ हैड सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड कहीं दिमाग में कहीं अगर एक बंदे को भी उस चीज़ की समझ आ गई तो यू नो इट्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।